ये आप जो वीडियो देख रहे हैं ये सॉलिड स्टेट का है। ये आपको 4 नंबर में पूछेगा। ये पूरा इसका नोट्स है। जो भी बच्चे अभी तक सॉलिड स्टेट नहीं पढ़े हैं वो इस नोट से पढ़ लें, आपका पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये सॉलिड स्टेट का ये पूरा नोट्स है, आप इसको गौर से देख लें। इसका आप नोट्स ज़रूर से बना लें। हम पूरे सॉलिड स्टेट का आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ये ध्यान से देख लें। ये पूरे सॉलिड स्टेट का नोट्स हम आपको दे रहे हैं। ये पूरी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें ध्यान से, या आप पूरी देख लें। ये पूरी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। अब आगे देखिए, ये आपका आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, अधातुई क्रिस्टल। ये आपको क्रिस्टल का प्रकार है। ये चारों प्रकार आप बढ़िया से याद करके चले जाएं। ये आयनिक क्रिस्टल, ये चारों क्रिस्टल में से कोई ना कोई क्रिस्टल आपको पेपर में पूछे जाएंगे। आप यहाँ पे गौर से देख लें, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ध्यान से देख लें। उसके बाद यह आकाशीय जालक है, आप इसको ध्यान से देख लें। आकाशीय जालक किसे कहते हैं, पूरी डिफिनीशन है। यह आपका जालक बिंदु है और ये इकाई सेल है, यूनिट सेल्स है। गौर से देख लें। इकाई सेल का प्रकार जो 3 प्रकार का होता है, सरल सेल इकाई, फलक केंद्रित इकाई सेल और पिंड केंद्रित इकाई सेल। गौर से देख लें, ये आपको तीनों प्रकार का ये परिभाषा है, ध्यान से आप देख लें। पूरे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे देखें, ये पिंड केंद्रित इकाई सेल का ये डिफिनीशन है, आप यहाँ पे गौर से देख लें। उसके बाद हम परमाणु की संख्या किस तरीके से निकालते हैं इकाई सेल का। तीनों इकाई सेल का जो भाग होता है उस सभी का परमाणु संख्या मैंने आपको निकाल के प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप ये गौर से देख लें। ये किस तरीके से निकाला गया, ध्यान से देख लें। ये 1/8x8 है सरल इकाई सेल में, जहाँ पे एक परमाणु आया, आप और गौर से देख लें। ये पिंड केंद्रित इकाई सेल में 2 परमाणु हैं और ये फलक में 4 हैं। उसके बाद पैकिंग की प्रागुणता है आपका, ध्यान से, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैकिंग की प्रागुणता ध्यान से देख लें, पैकिंग की प्रागुणता। अब इसका जो फार्मूला होता है पैकिंग की प्रागुणता, ये आपकी 52.3% पैकिंग की प्रागुणता को साबित किया गया। किस तरीके से आया है, आप ये गौर से देख लें। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, गौर से देख लें। पैकिंग की प्रागुणता 52.3% किस तरीके से वैल्यू आया वो ध्यान से देख लें। उसके बाद देख लें, ये आपका है फलक केंद्रित इकाई सेल में, ये पैकिंग की प्रागुणता का मान कितना आया, वो सरल सेल में था और ये आपका फलक केंद्रित इकाई सेल में। ध्यान से आप देख लीजिए किस तरीके से आया। 74% होता फलक केंद्रित इकाई सेल में, पैकिंग की प्रागुणता 74% होता, ठीक है। उसके बाद पिंड केंद्रित इकाई सेल में, आप यहाँ पे गौर से देख लें। ये पिंड केंद्रित इकाई सेल में है, आप यहाँ पे गौर से देख लें। पिंड केंद्रित इकाई सेल में है, आप यहाँ पे गौर से देख लें। इसमें आप गौर से देखेंगे तो इसकी पैकिंग की प्रागुणता जो है, इसका वैल्यू जो निकाल का आया वो 68% है। इसका कितना परसेंट आया, 68%, ठीक है। 74% आपका फलक केंद्रित इकाई सेल का था, 52 आपका सरल का था, 68 आपका पिंड केंद्रित इकाई सेल का। उसके बाद इकाई सेल के आयाम की गणना के बारे में है ये कहानी, गौर से आप देख लें। इकाई सेल के आयाम की गणना की कहानी है, आप यहाँ पे गौर से देख लें। ये पूरी तरीके से है, समझे। इसका फार्मूला या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद ये एक प्रॉब्लम है, इसे भी सोल्व ही कर लेंगे, बहुत सिंपल सा फार्मूला, समझे। आप इसको सोल्व ही कर लेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। देख लीजिए,
उसके बाद ये मिलर निर्देशांक है, ये मिलर निर्देशांक, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी ये परिभाषा मिलर निर्देशांक का। उसके बाद आगे देखिए, मिलर निर्देशांक को ज्ञात करने की ये विधियां हैं, ध्यान से देख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप मिलर निर्देशांक को ज्ञात करने की कुल 3 विधियां मैंने पढ़ाया था, वो टोटल 3 विधि है। और ये आपका प्रॉब्लम्स है मिलर निर्देशांक को ज्ञात करने की, ये गौर से देख लें। ये प्रॉब्लम्स है, ये पहला प्रॉब्लम्स और ये आपका दूसरा प्रॉब्लम है, ठीक है। ये आपका तीसरा है, ठीक है। उसके बाद देख लिए, हम भुजा और त्रिज्या के बीच संबंध निकालेंगे इकाई सेल के तीनों भाग के लिए। देखिए ये सरल सेल के लिए हम निकाल रहे हैं, यहाँ से शुरू होता है। देखिए सरल इकाई सेल लिखा हुआ ना, मानक की घनाकार इकाई सेल है ये। इसके बाद इसका ये पार्ट्स है, गौर से देख लें। ये गौर से देख लें, ये पूरी कहानी है आपका भुजा और त्रिज्या के बीच संबंध। देखिए निकाला हुआ ना, सरल सेल के लिए हमेशा r बराबर a/2 होता है, और फलक केंद्रित के लिए r बराबर a/2√2 है, और पिंड केंद्रित के लिए आपके पास हमेशा r बराबर √3a/4। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना। उसके बाद ये ब्रैग समीकरण है, गौर से देख लें। ये ब्रैग समीकरण है, ये आपका ब्रैग समीकरण है, गौर से ध्यान से देख लें। ये आपका ब्रैग इक्वेशन है। ये पूरी तरीके से ब्रैग समीकरण का फार्मूला साबित किया गया, d बराबर n λ/2 sin थीटा। देख लिए गौर से। उसके बाद ये क्रिस्टलों की सीमित पैकिंग है, किसे कहते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, एकयामी, द्विआयामी, त्रिआयामी। ये देखिए इसका प्रकार इस तरफ है, गौर से आप देख लें। इसका ये प्रकार है, ये तीनों देखिए, ये सभी का परिभाषा है, एक आयामी, द्विआयामी और 3 आयामी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ध्यान से देखिए। अब आइए त्रिक आयामी का नेक्स्ट पेज में, ये देखिए ये त्रिक आयामी का फिगर है, ठीक है। ये देखिए गौर से, त्रिक आयामी का 2 भाग होता है, ये पूरी तरीके से आप देख लीजिए। ये त्रिकयामी भी 2 प्रकार का होता है, हेक्सागोनल और एक क्यूबिकल, षष्ठभुजाकार सीमित पैकिंग और घनाकार सीमित पैकिंग। ध्यान से देख लें इसे। उसके बाद देखिए ये आपका दोनों का फिगर है, ठीक है। उसके बाद रिक्तिया के बारे में है आपका पढ़ना। देखिए रिक्तिया भी 2 प्रकार का होता है, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। देखिए ये चतुष्फलकीय है, ये चतुष्फलकीय, और ये दोनों का परिभाषा ध्यान से देख लीजिए। अब ये क्रिस्टल में दोष 2 प्रकार का होता है, एक स्टोकियोमेट्रिक दोष और एक नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे गौर से देख लें। नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष, देखिए यह दोष, स्टोकियोमेट्रिक दोष जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, स्कॉटकी और फ्रेंकेल दोष। देखिए ये पूरी तरीके से है आपका, ये पूरे आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद ये देख लीजिए, ये आपको उतना काम लायक नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ के चले जाएगा। मुख्य रूप से ये चालक अचालक आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आएंगे, और अंतर्निहित और बाह्यनिहित एक सेमीकंडक्टर के बारे में आप फिजिक्स में बढ़िया से पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप ध्यान से देख लें।
उसके बाद ये डोपिंग की प्रक्रिया है, ठीक है, ये डोपिंग है। ये डोपिंग में दो प्रकार, एन टाइप डोपिंग और पी टाइप डोपिंग। देखिए एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होता है और पी टाइप में होल मेजॉरिटी होता है। याद रखिएगा, एन टाइप में होल मेजॉरिटी और पी टाइप में, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी और पी टाइप में होल मेजॉरिटी होता है। यह हमेशा याद रखेंगे। एक में वर्ग 15 तत्व भाग लेता है एन में, और पी में वर्ग 13 भाग लेता है। गौर से देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। चलिए, ये आपका पूरे सॉलिड स्टेट हो गया, ठीक है, ओके।